डिस्क्लेमर, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, तो इसे उसी तरह ही देखें, कोई प्रैक्टिकल होने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। जब से इंटरनेट हमारे लाइफ में आया है, हम बहुत सी वीडियोस, फोटोज या और भी बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बोरिंग जिंदगी को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन जैसे हर चीज का एक ब्राइट साइड और एक डार्क साइड होता है, वैसे ही इंटरनेट का भी एक बहुत बड़ा डार्क साइड है, जिसे हम कहते हैं डीप वेब या डार्क वेब। वैसे देखा जाए तो डार्क वेब और डीप वेब दोनों इंटरनेट के अलग अलग लेयर्स होते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। इनफैक्ट डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा सा पार्ट है और इससे कहा जाता है द अंडरवर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। नॉर्मली हम जो इंटरनेट यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है। जैसे आप यूट्यूब में अब ये वीडियो देख रहे हो या इंस्टाग्राम में जो रील्स देखते हो, वह सब इसी सरफेस वेब में आता है। इन शॉर्ट, हम डेली बेसिस में जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो इसी लेयर में आता है। अगर मैं कंप्लीट इंटरनेट को 100% कंसिडर करूं तो हमारा सरफेस वेब सिर्फ 4 से 5% ही होता है। अब आप जरा इमेजिन करो कि इन 4% इंटरनेट में हजारों सोशल मीडिया ऐप्स, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स और मिलियंस के तादाद में वीडियोस घूम रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यह 4% इंटरनेट ही इतना ज्यादा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी सब चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर हम डीप वेब की बात करें तो बाकी के जो 95 से 96% इंटरनेट बच गया ना, वो इसी लेयर में आता है। सो इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा आखिर आम लोगों से छुपा के क्यों रखा गया है, तो इसका आंसर भी आपको आगे पता चल जाएगा। सो बेसिकली डीप वेब को यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि वहां पे जितने भी मिलिट्री के मिशन है या प्लानिंग से या फिर गवर्नमेंट के सीक्रेट फाइल्स को सिक्योरली स्टोर करके रखा जा सके। क्योंकि डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जो एक नॉर्मल पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती। इनफैक्ट हम जो ब्राउजर डेली बेसिस में यूज करते हैं उससे तो डीप वेब को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक स्पेसिफिक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जो है टॉर ब्राउजर, जिसे द ओनियन राउटर भी कहा जाता है। क्योंकि एक ओनियन और टॉर ब्राउजर का कंसेप्ट सिमिलर ही है। जैसे ओनियन के कोर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लेयर्स को क्रॉस करके जाना पड़ता है, वैसे ही डीप वेब को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू जाना पड़ता है। डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जिसे तुम कंप्लीटली एनोनिमसली किसी भी डीप वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, व्हिच मीन्स तुम जो भी सर्च करोगे वो कंप्लीटली सिक्योर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सरफेस वेब में यूट्यूब खोल के कुछ वीडियोस देखते हो तो वो वीडियोस यूट्यूब हिस्ट्री में सेव हो जाता है, और अगर उन हिस्ट्रीज को तुम रिमूव करना चाहते हो तो तुम्हें पर्सनली उसे रिमूव करना पड़ता है। लेकिन डीप वेब के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुम जो भी वीडियोस देखो या जो भी सर्च करोगे उसका हिस्ट्री कहीं रहेगा ही नहीं, जस्ट लाइक क्रोम्स इनकॉग्निटो मोड, पर उससे बहुत ज्यादा एडवांस। वैसे एक फन फैक्ट बताता हूँ, मुझे पहले लगता था कि इनकॉग्निटो मोड ही डार्क वेब है, एंड आई थिंक मेरे जैसे और भी लोग होंगे। कमेंट में बताना क्या आप भी यही सोचते थे। एनीवेज, तो आपको अब पता चल चुका होगा कि डीप वेब में इंटरनेट सर्फ करना ज्यादा सिक्योर है आज कंपेयर टू सरफेस वेब। बट अब मैं बताने वाला हूँ इस लेयर की डार्क साइड के बारे में कि क्यों ये इतना सिक्योर होने के बावजूद हम इसे यूज नहीं करते। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जब किसी कंट्री में कोई नया रूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो नो डाउट लोगों को तो फायदा होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका गलत फायदा उठाते हैं। वैसे ही डीप वेब सिक्योर और एनोनिमस तो है, बट वो एनोनिमिटी ही एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से हम डीप वेब को एक्सेस नहीं करते। इसी एनोनिमिटी के वजह से कुछ कैटेगरीज के लोग इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाने लगे, और उनमें से मास नंबर्स में आते हैं हैकर्स और इलीगल सेलर्स। जो भी चीज इलीगल होता है उसे ना तो ये सेलर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे बेच सकते हैं, ना ही कोई कस्टमर इसे खरीद सकता है। तो इस चीज का सोल्यूशन बोथ सेलर और कस्टमर ने ढूंढ निकाला, और वो है डीप वेब। क्योंकि डीप वेब इतना एनोनिमस और सिक्योर होता है कि इनके तक पहुंचने के लिए पुलिस की भी हवा निकल जाती है। डीप वेब में इलीगल गन्स, इलीगल एक्सप्लोजिव्स, हाई पावर ड्रग्स जो ऐसे नॉर्मल मार्केट में मिलेगा ही नहीं, ह्यूमन ऑर्गन्स, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी किया जाता है। उसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस लाइक ऐसे मार काट या टॉर्चर वीडियोस
जो आपको ऐसे सरफेस वेब में दिखने को नहीं मिलता। ये सब कुछ आपको डीप वेब में मिल जाएगा। तो अब आप सोचोगे कि यार इतने सारे इलीगल धंधे यहाँ पे होते हैं तो पुलिस को ये पता कैसे नहीं चल पाता। तो इसका एक रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये नेटवर्क बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो या तो बिटकॉइन से होते हैं या फिर और कोई क्रिप्टो करेंसी में। और आपको पता ही होगा क्रिप्टो कैसे काम करता है। जिनको नहीं पता है उन्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, वो एक ब्लॉकचेन की तरह घूमते रहते हैं। तो ये इतनी बार एक यूजर से दूसरे यूजर तक घूमते हैं कि उस क्रिप्टो का ओरिजिन तो क्या, उसका लास्ट होल्डर तक पता नहीं चल पाता, जो कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है इन इलीगल सेलर्स के लिए, क्योंकि पुलिस कभी भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेस कर ही नहीं सकता। एक तो यहाँ पे सब सर्विसेज एनोनिमसली प्रोवाइड किया जाता है, ऊपर से इन करेंसीज को भी ट्रेस नहीं किया जा सकता, जिसके वजह से ये एक अनस्टॉपेबल क्राइम बन चुका है। डीप वेब को तो बनाया गया था किसी और पर्पज से, लेकिन अब ये बहुत बड़ा इलीगल लेयर बन चुका है और वहाँ पे वो सब कुछ होता है जो सरफेस वेब में नहीं हो सकता। इंटरनेट के जितने नीचे आप लोग जाओगे ना, चीजें और भी ज्यादा डार्क होता चला जाएगा। इसीलिए डीप वेब की बॉटम पार्ट को डार्क वेब कहा जाता है। और जितने भी बातें मैंने डीप वेब के बारे में बताया वो सब कुछ डार्क वेब के सामने कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, कुछ भी नहीं है। सो अगली वीडियो आएगा डार्क वेब के ऊपर एंड ट्रस्ट मी, आपको उस वीडियो में ऐसी बातें पता चलेगा जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही है। एंड अगेन मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आज इन्फॉर्मेशन पर्पज ही लेना। प्लीज कोई डीप वेब को विजिट मत करना। कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करना एंड यस, चैनल को भी सब्सक्राइब मारो यार। मिलते हैं और एक एपिक वीडियो में। टिल देन बाय बाय।